सभी को मेरा नमस्कार। चार्ल्स सोबराज पार्ट 4 की कहानी में मैं आपको जोड़ता हूँ तिहाड़ जेल में चार्ल्स के जन्मदिन के कारनामे से। बात जून 1976 की है, जब गिरफ्तारी के बाद फरवरी 1986 तक चार्ल्स सोबराज भारत की विभिन्न जेलों में शांतिपूर्वक रहा। जेल में रहते हुए उसकी ज़िंदगी में अनेक तरह की घटनाएं घटित हुई। चार्ल्स के कारनामों से प्रभावित होकर भारतीय और विदेशी लड़कियां उस पर मर मिटने लगी थी और उससे शादी करने को भी तैयार थीं। इनमें दिल्ली विश्वविद्यालय की एक कानून की छात्रा भी थी जो उससे शादी के लिए तैयार थी। चार्ल्स के साथ उसके अपराधों में सहभागी रहती मैरी आंद्रे भी उसकी प्रेमिका रही। उसे गंभीर बीमारी ने घेरा और वो कनाडा में उसकी मौत हो गई थी। इधर भारत में किए गए अपराधों में चार्ल्स सोबराज अपनी सजा पूरी कर चुका था। वर्ष 1985 में भारत सरकार ने फैसला किया था कि चार्ल्स को थाईलैंड सरकार को सौंप दिया जाए ताकि उसके खिलाफ वहां दर्ज आपराधिक मामलों में उसके मुकदमों की सुनवाई हो सके। सोबराज इस बात को बेहतर जानता था कि अगर उसे एक बार थाईलैंड सरकार को सौंप दिया गया तो उसे मृत्युदंड मिलना निश्चित है। जब उसे इस बात का पूरी तरह से यकीन हो गया कि उसे थाईलैंड सरकार को सौंपा जा सकता है, तो चार्ल्स ने तिहाड़ जेल से भागने की योजना बना डाली। चार्ल्स की योजना क्या थी, उसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। योजना के तहत चार्ल्स ने जेल प्रशासन पर बारीक से बारीक नजर रखनी शुरू कर दी थी। उसे पता था कि रविवार का दिन छुट्टी का होता है, स्टाफ कम रहता है और लोगों की आवाजाही भी कम रहती है। उसने जेल से फुर होने के लिए रविवार का दिन तय किया था। योजना के तहत उसने 16 मार्च 1986 को रविवार का दिन था, इसलिए उसने कई दिन पहले ही अपने जन्मदिन की चर्चा अन्य कैदियों और जेल स्टाफ के बीच फैलानी शुरू कर दी थी। वैसे तो उसका जन्मदिन अप्रैल माह में आता था, लेकिन चूंकि योजना के तहत उसका जन्मदिन 16 मार्च को तय किया गया। जेल में चार्ल्स के ऐशो आराम की जिंदगी के चर्चे से सभी कैदी और जेल स्टाफ वाकिफ थे, इसलिए सभी लोग उसके जन्मदिन मनाने का इंतजार कर रहे थे। 16 मार्च 1986 का दिन चार्ल्स सोबराज के जन्मदिन को लेकर सुबह से ही जेल में चहल पहल मची हुई थी। उसने सहायक जेल अधीक्षक शिवराम के कमरे में जेल स्टाफ और कैदियों को बुलाकर जन्मदिन की खुशी में नशीला केक, पेस्ट्री और मिठाइयाँ बांटी। यह सब खाने के बाद जेल कर्मी और कैदी बेहोश होने लगे। उसके बाद चार्ल्स जेल नंबर 3 के मेन गेट के दरवाजे पर छोटी खिड़की खोलकर फरार हो गया। सोबराज के साथ भागने वालों में ग्वालियर का कुख्यात राजू भटनागर गैंग का सदस्य लक्ष्मी नारायण के अलावा अजय सिंह, ब्रजमोहन, बजरंग और भोला सहित 6 कैदियों को भी भागने का मौका मिला था। यानी चार्ल्स अपनी योजना में पूरी तरह सफल हो गया था। इस कहानी को मैं यहीं विराम देता हूं। 5वें पार्ट में आपको बताऊंगा कि चार्ल्स सोबराज को गोवा में कैसे पकड़ा गया और किस राज्य की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और उसे दिल्ली लाया गया। भारत में सजा पूरी होने और आरोपों से बरी होने के बाद उसे पेरिस भेजा गया और उसके बाद वह नेपाल कैसे पहुंचा था। तो मैं अब चार्ल्स सोबराज की कहानी से आपको 5वें पार्ट और अंतिम पार्ट में जोड़ूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विदा।